उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों का कहना है कि सरकार इन्हें गलत नियम के आधार पर अपात्र घोषित कर रही है। चयनित अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दिया जाए। मैं नैन्सी वर्मा हूँ, सीहोर से। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में चयनित हूँ, मेरिट होल्डर हूँ। मैं माननीय महोदय जी से इतना ही चाहती हूँ कि बस जो नियम है, जो एनसीटी के नियम हैं, जो सारे भारत के लिए लागू होते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों लागू नहीं हो रहे हैं, और उस नियम के लागू ना होने की वजह से हम चयनित होने के बाद भी हमें अपात्र घोषित किया जा रहा है। हमारी मांग यही है, हम कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे कि बस जहां आपने 2018 में 4 साल का रिलैक्सेशन दिया था, वहां हम 4-6 महीने का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। बस हमें पात्रता मिले और हमें चयन किया जाए हमारा। देवास से हूँ सर। हम सभी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित अभ्यर्थी हैं और मेरिट में हैं। सर, हमारा विषय यह है कि विभाग कह रहा है कि हम अपात्र हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 16/7/2019 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, उनकी दिशा निर्देश अनुसार सर हम पात्र हैं। हम लोगों को विभाग के द्वारा सर रिजेक्ट किया जा रहा है, नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। सर, विभाग कह रहा है कि 27/1/2023 को पात्रता परीक्षा के आवेदन दिनांक को हम बीएड के प्रथम वर्ष में थे, अंतिम वर्ष में नहीं थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार बीएड में प्रथम वर्ष अध्ययनरत अभ्यर्थी भी पात्रता परीक्षा देने हेतु पात्र हैं। और अगर वो क्वालिफाई करता है तो चयन परीक्षा में सम्मिलित होकर अगर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक अगर वो बीएड कंप्लीट कर लेता है तो वो नियुक्ति हेतु भी पात्र है। सर, वो नियुक्ति ले सकता है, लेकिन विभाग, हम सभी लोग सत्यापन दिनांक जो थी दस्तावेज की, उसके पहले बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन विभाग सर हमको बाहर कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसका पालन 7/9/2022 को छत्तीसगढ़ में आंशिक संशोधन करके किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी 23/8/2023 को उत्तराखंड सचिव जो शासन के थे, उत्तराखंड के सचिव जो थे, उन्होंने संशोधन किया है और बीएड में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी को भी पात्र किया है नियुक्ति हेतु। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना की जा रही है, माना नहीं जा रहा है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की गाइडलाइंस को भी नहीं माना जा रहा है। एक तरफ तो विभाग कहता है कि जिन लोगों, उन्हीं कॉलेज वाले विद्यार्थी को लेना है, महाविद्यालय से पढ़े हुए को, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, वहाँ तो वो मान रहे हैं। लेकिन सर, इधर जब उनका नियम है कि बीएड में प्रथम वर्ष में अभ्यर्थी भी पात्र हैं, उसको सर नहीं मान रहे हैं। विभाग में जो बैठे लोग हैं सर, अधिकारी है, वो अपने नियमों की तानाशाही चला रहे हैं। जब हमने उनको साक्ष्यों के साथ अधिकारियों को बताया तो उनका कहना है ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हमारा मध्य प्रदेश में दूसरों राज्यों के संशोधन हम क्यों लागू करें, हम हमारा मध्य प्रदेश हमारे हिसाब से चलाएंगे, हम हमारी नियम पुस्तिका के अनुसार भर्ती करेंगे, हम कोई संशोधन नहीं करेंगे और आपको रिजेक्ट करेंगे, ऐसा सर विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। हमने सभी को आवेदन प्रतिवेदन दिया है सर। हम लोगों ने विभाग में बैठे सभी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण, शिक्षा मंत्री जी जो है, जनजाति कार्य विभाग के मंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने अवगत कराया है, लेकिन सर अभी तक हमको कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। सर हम बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, 1 लाख को रोजगार देंगे, 2 लाख को रोजगार देंगे, लेकिन सर हम विभाग की शर्त के अनुसार ही पात्र हैं, उसके बाद भी सर हमको नियुक्ति नहीं दी जा रही है, तो सर बेरोजगारी कहाँ से कम होगी। सर, पिछली भर्ती की अगर हम बात करें सर, 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018, उस समय इन्होंने 4 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया अभ्यर्थियों को, जहां 25/9/2018 को डिग्री कंप्लीट मांगी गई थी, 29/9/2022 तक बीएड कंप्लीट करने वालों को भी नियुक्ति दी गई। सर, हम सर विभाग से कह रहे कि जब पिछली बार 4 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया था तो हमको सर 4-6 महीने का समय दे दीजिए। हम तो सत्यापन दिनांक के पूर्व कंप्लीट कर चुके, दस्तावेज काउंसलिंग में भाग लिया है, लेकिन अब वो हमको बाहर कर रहे हैं। सर, हम लोग कड़ी मेहनत करके 20 साल की पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं और सर हमारे बिल्कुल मुंह का निवाला हमसे छीना जा रहा है। हम भर्ती परीक्षा में भाग लेकर हम पात्र हैं, हम चयनित हो चुके हैं, लेकिन हमको नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। सर, ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।